मानव में श्वसन मार्ग यानी कि जो हम ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है? ब्रीदिंग करने के बाद जो है हमारा जो फेफड़ा होता है, ठीक है? तो फेफड़ा तक ऑक्सीजन को ले जाने में हमारे बॉडी का कौन-कौन से पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं या पार्टिसिपेट होते हैं, उसको हम देखते हैं, ठीक है? तो पहला जो अ, पार्ट होता है हमारे बॉडी का वो होता है नोज़, ठीक है? नोज़ में क्या होता है 2 छिद्र होता है जिसको कहा जाता है नासा छिद्र, ठीक है? और नोज़ के जो आई वाला या आई के इन फ्रंट जो पार्ट होता है हमारे नोज का, जो कि पतला टाइप से होता है, उसको क्या कहा जाता है नासा का पार्ट। तो ऑक्सीजन फिर वहाँ तक जाएगा, वहाँ तक जाने के बाद जाएगा कहाँ ग्रसनी में, यानी कि जिसको कि फेरिंग्स कहा जाता है। फेरिंग्स के बाद कौन सा होता है बॉडी का पार्ट, वो होगा स्वर तंत्र, यानी कि जो गला होता है, गला में क्या होगा स्वर तंत्र होगा जिसको कि कहा जाता है लैरिंग्स, ठीक है? स्वर तंत्र के बाद यानी कि लैरिंग्स के बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा वो श्वास नली होगा, यानी कि ट्रेकिया होगा। उसके बाद जो होगा ब्रोंकाई, ठीक है? ब्रोंकाई के बाद होगा ब्रोंक्यूलस, उसके बाद होगा एल्वियोली एंड नेक्स्ट जो होगा, तो एल्वियोली तक क्या होगा ऑक्सीजन पहुंच जाएगा, ठीक है? एल्वियोली से क्या कनेक्ट होता है ब्लड, यानी कि एल्वियोली किसका पार्ट है फेफड़ा का, जिसको कि हम फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? ये वाला जो पार्ट है ये क्या है श्वास नली, ठीक है? यानी कि ट्रेकिया। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा है ब्रोंकाई है, ठीक है? ब्रोंकाई से क्या कनेक्ट होता है ब्रोंक्यूलस, ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये पतला पतला सिंगल टाइप से, ये क्या है ब्रोंक्यूलस है। ब्रोंक्यूलस से क्या जुड़ा हुआ होता है एल्वियोली, ठीक है? एल्वियोली जुड़ा होता है, तो यहाँ तक क्या होता है हमारा ऑक्सीजन जो होता है पहुँच जाता है, ठीक है? यानी कि इतने मार्गों से होते हुए ऑक्सीजन कहाँ तक पहुँच गया एल्वियोली तक, ठीक है? एल्वियोली तक पहुँच गया यानी कि फेफड़ा तक पहुँच गया। फेफड़ा में क्या होता है कि ब्लड होता है, ठीक है? तो ब्लड यानी ब्लड तक कौन पहुँच गया ऑक्सीजन, ठीक है? अब ऑक्सीजन को ब्लड क्या करेगा ले जाएगा हमारे बॉडी के एवरी सेल तक, ठीक है? तो यहाँ पे देख लिए कि ब्लड ब्लड अब ऑक्सीजन को कहाँ तक लेके जाएगा एवरी सेल तक। एवरी सेल तक ले जाने के बाद क्या होगा एवरी सेल में क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ब्लड किसको दे दिया ऑक्सीजन एवरी सेल को। अब एवरी सेल में क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो क्या होगा अब वहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, यानी कि ऊर्जा का प्रोडक्शन होगा। ऊर्जा का प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा वहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न होगा, यानी कि ऊर्जा उत्पन्न होगा और हीट भी उत्पन्न होगा, जिसके कारण हमारा बॉडी क्या होता है टेम्परेट होता है, यानी कि गर्म होता है। और हमारे बॉडी के गर्म होने का दो भी रीजन होता है, दो रीजन, यानी कि एक तो होता है ब्लड सर्कुलेशन और दूसरा जो होता है श्वसन होता है, ठीक है? यानी कि श्वसन के तहत क्या होता है ऊर्जा एंड ऊष्मा का प्रोडक्शन होता है, जो कि हम नेक्स्ट पहले वाले वीडियोज में बताए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है मानव में श्वसन मार्ग, इतने सारे मार्गों से होते हुए श्वसन हमारे फेफड़ा तक पहुँच जाता है, ठीक है? जय हिंद।